समय कथा की इतनी अधिक दुर्दशा है कि जिसके बारे में कहना भी बहुत कठिन है। कथा की बहुत दुर्दशा है। प्रायः अपठित लोग, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, जिनको संस्कृत भाषा का किंचित भी ज्ञान नहीं है, विषय प्रवेश ही नहीं है, भागवत में कुछ समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, ऐसे लोग भी कथा कह रहे हैं। अभी हमको हमारे एक संत हैं धनंजय दास जी, जो आज ही गए हैं, उन्होंने बताया एक मोबाइल पर कथा दिखाई, झांकी, पता नहीं कहाँ के वक्ता हैं। सबसे पहले तो वो कथा व्यासपीठ पर आने के पहले भी इतना सुंदर हैं जैसे उन्होंने विधिवत शास्त्रीय संगीत से कथक नृत्य सीखा हो। हाव भाव करके बड़ा बढ़िया नाचते हैं। नाचने के बाद फिर व्यासासन पर बैठ कर के भी खाली खड़े होकर नहीं नाचते, बाकी बैठे बैठे नाचते ही। इतनी तरह की भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हैं, हमको दिखाया उन्होंने। ये कथा का आदर नहीं है, ये कथा का तिरस्कार है। जो आत्मरंजन का साधन थी वह मनोरंजन का साधन बन के रही। इसलिए कथा के वक्ता गोकर्ण जैसे पवित्र आत्मा कोई मिलेंगे, वो सुनावेंगे तब तो उद्धार होगा, और नहीं आजकल जैसी कथाएं हो रही उनसे उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए जीते जी कथाएं सुननी चाहिए। और उत्तम वक्ता उपलब्ध न हो तो गीता प्रेस से सुख सुधा सागर खरीद लाओ। पूरा भागवत जी का अनुवाद है, 2-3 अध्याय रोज खुद पढ़ो तो ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। अथवा जो मर्यादित भगवान की कथा कहते हैं, उनकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनो तो लाभ मिल जाएगा। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार यह है, उद्धव जी महाराज ने 1 महीने तक कुसुम सरोवर पर श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, पटरानियों को सुनाई, बज्रनाभ जी को सुनाई, और सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो। इसका तात्पर्य भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का भाव हो तो कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करनी चाहिए। इसके बाद भागवत के प्रथम स्कंध का शुभारंभ होता है। प्रथम स्कंध में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का निरूपण है, और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुदृढ़ करने वाले चरित्र प्रथम स्कंद में है। प्रथम स्कंद श्रीमद् भागवत की भूमिका है वेदव्यास कृत। इसलिए प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद बहुत विशेष रूप में श्रवण करने चाहिए। सर्वप्रथम भागवत जी का अवतरण कैसे हुआ, 17 पुराण और महाभारत लिखने के बाद भी व्यास जी जब अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं थे, तब देवर्षि नारद जी ने उन्हें अपने चरित्र के माध्यम से भागवत धर्म की महिमा समझाई और कहा कि अब आप जीवों का परम कल्याण करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने कैसे प्रकट किया, भागवत के वक्ता के प्राकट्य की कथा सुखदेव जी कैसे प्रकट हुए, और भागवत के प्रधान श्रोता परीक्षित जी के प्राकट्य की कथा परीक्षित जी कैसे प्रकट हुए, उस संबंध में प्रथम स्कंध में सर्वप्रथम वर्णन है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय और अत्यंत ईर्ष्या से जलते हुए, प्रतिशोध की भावना से जलते हुए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी।
अर्जुन पकड़कर ले आए, किंतु द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी के कहने से उन्हें छोड़ दिया गया, उसकी मणि छीन ली गई और कहा तुम यहां से निकल जाओ। उत्तम पक्ष था कि अश्वत्थामा क्षमा कर देते और आशीर्वाद देकर जाते तो उनकी गरिमा महिमा थी। एक क्षत्राणी ने, उस माता ने जिसके 5-5 वीर पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, उस माता ने अश्वत्थामा के अक्षम्य अपराध को क्षमा कर दिया। जो अपराध क्षमा के योग्य नहीं था उसको क्षमा कर दिया। तो ब्राह्मण तो क्षमा गुण के कारण ही श्रेष्ठ होता है। अश्वत्थामा